ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधुओं, बहुत से हमारे ये समझने का प्रयास करिए बंधुजन हैं जो हमसे बहुत बार प्रश्न कर चुके हैं कि गुरुदेव, ब्रह्मचर्य पालन सरल है या कठिन है? मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जो व्यक्ति काम वासनाओं में पड़ा है, हस्त मैथुन किया हो या फिर अन्य प्रकार से वीर्यनाश किया हो, क्या गुरुदेव वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये सब प्रश्न मैं भी गुरुजनों से पूछा करता था, क्योंकि मैंने भी मेरे प्रिय बंधु बहुत सी गलतियां की है जीवन में। उन गलतियों को सुधारना नितांत आवश्यक हो गया है इस समय। ये समझने का प्रयास करिए। तो आज इसी विषय पर चर्चा होने वाली है कि क्या ब्रह्मचर्य सरल है या कठिन? तो मेरे प्रिय बंधु, ब्रह्मचर्य अत्यंत सरल है। परमात्मा की कृपा जिन पर हो उनके लिए। ब्रह्मचर्य अत्यंत कठिन है। संसारी की कृपा जिन पर हो उनके लिए। संसार में जो भटक रहे हैं वो ब्रह्मचर्य के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं, और करने की बात तो दूर। संसार अर्थात माया, माया काम वासना में लगे हुए लोग, और परमात्मा से जुड़ना अर्थात उस दिव्य दृष्टि, दिव्य सत्ता, अथाह अनंत परम पिता परमात्मा से जुड़ जाना, तो ये छोटे मोटे काम वासनाओं के बस की बात ही नहीं रह गई कि आपको टच भी कर सकें। परंतु ये समझने का प्रयास करिए कि जो व्यक्ति हस्तमैथुन किया हो, अन्य प्रकार से वीर्यनाश किया हो, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने में उनको कठिनाई होगी। सर्वप्रथम कुछ दिनों के लिए, अधिक दिनों के लिए मैं नहीं कह सकता, परंतु ये समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्रिय बंधुओं कि आप 21 दिन तक अपने नियमों को बनाएंगे। 21 दिन के बाद लगभग आप चलते रहेंगे, 45 दिन तक चलेंगे, तो फिर आपका एक चक्र पूरा होगा जिसमें वीर्य का निर्माण होकर वीर्य आपके शरीर में रुकेगा। 45 दिन बाद, 120 दिन बाद आपको लाभ दिखना प्रारंभ होंगे। मतलब अधिक लाभ जिसे कहा जाए, बिल्कुल अधिक नहीं, परंतु आप बिल्कुल अपने आप में लाभ देख सकेंगे। बिल्कुल अपने आप में वो लाभ देख सकेंगे, और वो लाभ आप ही नहीं देखेंगे, संसार देखेगा मेरे प्रिय बंधु आप में वो लाभ मात्र 120 दिन में। परंतु अगर आपने वीर्यनाश किया है, किसी भी माध्यम से किया है, तो आपको कठिनाई होगी। कठिनाई होगी कितने दिन? 21 दिन मात्र। उसके बाद धीरे धीरे आप सहने परमपिता परमात्मा की कृपा से आना प्रारंभ कर देंगे। परंतु 21 दिन के अंदर में अगर आपने योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान अत्यधिक बढ़ाकर किया, करना तो मुख्य है, बिना किए हो ही नहीं सकता ब्रह्मचर्य। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा सभी को करना है। परंतु अगर आपने ध्यान 21 दिन में, मानकर चलिए दिन भर में 1 घंटे ध्यान किया, 24 घंटे में 1 घंटे आपने ध्यान किया, 100% आपको मैं बता रहा हूँ 21 दिन बाद आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ब्रह्मचर्य खंडित करूँ किसी भी माध्यम से। ध्यान अगर आपने किया तो, ध्यान नहीं किया, योग, आसन, प्राणायाम किया, तो भी आपको लाभ होंगे, परंतु ध्यान जितना लाभ नहीं होगा। ध्यान सर्वोत्तम होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने में आपको यही महत्वपूर्ण समझ लीजिए कि आपका रोल निभाता है मेरे प्रिय बंधु। तो आप ये समझने का प्रयास करिए, जैसे हमने इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य पालन किया परमपिता परमात्मा की कृपा से, तो मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल ब्रह्मचर्य सरल है। परंतु जब मैंने क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्य शुरू किया था तो उस समय कठिन था हमारे लिए भी, परंतु जब हमने इतना दिन तक कर लिया तो सरल हो गया। वही कार्य आपके साथ भी होगा। तो सरल और कठिन देखना नहीं है। परंतु मेरे प्रिय बंधुओं, ब्रह्मचर्य हर किसी के बस की बात नहीं। सरल है उनके लिए जो लगनी है, मतलब लग्न के साथ एक बार अगर लग गए तो लग गए। समझ लीजिए उनके अंदर एक ताकत है, परमपिता परमात्मा ने दिया है, आत्मविश्वास जिसे कहा जा सकता है, जिसे धैर्य देखिए, ये दोनों जो हैं आप में अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और अगर ये सब नहीं है तो भी आप में उपजेंगे। ये समझिए कि ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य से ये सब उपजेंगे। 120 दिन में आप देखेंगे कि आपके आत्मविश्वास में गजब की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद आप और लगन से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए
आत्मविश्वासी होंगे मेरे प्रिय बंधु। और एक बात ध्यान धरिएगा, कभी भी ये मत समझिए कि ब्रह्मचर्य सरल है। मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ, मैंने 1.5 साल ब्रह्मचर्य पालन किया, उसमें कितनी बार खंडित भी हुआ। खंडित हुआ क्यों हुआ? क्योंकि सरल नहीं है। सरल होता तो खंडित क्यों होता? और रही बात आज, तो आज क्या मैं 1.5 साल बाद अगर ऐसा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ सरल है? तो बिल्कुल नहीं कह सकता सरल। क्यों? क्योंकि मैं आज का आज हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, परमपिता परमात्मा ने चाहा खंडित हो जाएगा। ये समझने का प्रयास करिए। क्या मन पर उतना नियंत्रण नहीं, मन पर जितना नियंत्रण आपके होगा उतना ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और मन पर नियंत्रण इतनी जल्दी आने वाला है नहीं, उसके लिए कार्य करना होगा। तो मन पर नियंत्रण हमें महत्वपूर्ण है। मन पर नियंत्रण करिए, ब्रह्मचर्य पालन करिए। हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करने वाले हमारे ऋषि मुनि रहे हैं जो काम वासनाओं में फंस गए एक ही दिन में। वहाँ से जब उर्वशी और क्या कहते हैं मेनका निकलती थी तो अच्छे अच्छे को फंसा लेती थी। आज तो मोबाइल ही फंसाने के लिए काफ़ी है। ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए ध्यान से ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आगे बढ़िए, उन्नति करिए। ओम परमात्मने नमः।